वेलकम बैक। और वीकेंड पे एक ज़बरदस्त इवेंट मिस हुआ है। बिलाल आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा आर्ट्स एलुमनाई फेस्टिवल 2025 फ़न की तमाम जहतों के रंग बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि 3 दिन के फेस्टिवल में नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जोशो खरोश का मुजाहरा किया। बिल्कुल ऐसे खुशी हो रही है कि आर्ट्स काउंसिल की एकेडमीज के लिए ये फनकार अपनी फील्ड में माहिर हो चुके हैं। हमने खुश रहने की फैक्ट्री खोली हुई है, फैक्ट्री में हमारी प्रोडक्ट माहिर फनकार हैं और ये बड़ी फैक्ट बात भी है। मतलब इफ यू सी द प्रोडक्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ दीज डेज, अगर आप नापा की बात करें, अगर आप आर्ट्स काउंसिल्स की बात करें, तो यहाँ पे हम वो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टैलेंट पॉलिश कर रहे हैं जो शायद हम बड़ा कुछ लोगों के दिमाग में ना खमीर है कि पड़ोसी मुल्क में बहुत टैलेंट है, बड़ी इंडस्ट्री है, सब कुछ है। जब when it comes to आर्ट्स काउंसिल, when it comes to कराची, when it comes to लाहौर, when it comes to इस्लामाबाद, तो हमारे पास वो टैलेंट है अफशीन कि कुछ टैलेंट हम अपने इस मॉर्निंग शो में भी प्रमोट करते हैं, लाके दिखाते हैं। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं, कुछ डांसर्स ऐसे हैं, कुछ डायलॉग डिलीवरी करने वाले लोग इतने रियलिस्टिक हैं। अगर आप आर्ट्स काउंसिल में जाएं और उनसे मिलें, वो इतने रियल होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं वो इतनी टू द पॉइंट बात करते हैं। इसके राइटर्स सोसाइटी के उन चीज़ों को उठाते हैं जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम शायद उनको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्ट का हिस्सा बनते हैं, एक्टर जो है वो डायलॉग डिलीवर करता है, तो आपको याद आता है यस ये हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। तो बिग सैल्यूट है अहमद शाह साहब को जिस तरह से उन्होंने टेकअप किया आर्ट्स काउंसिल को। जबरदस्त बात यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है हम सब के पास आर्ट्स काउंसिल की शक्ल में कि जहां पर जाके हम अपने जो है अपनी माहिराना सलाहियतों को निखार सकते हैं, जो एक्टिंग स्किल्स हैं उन पर काम कर सकते हैं और वहीं से कितने बड़े बड़े नाम निकले हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि आर्ट्स काउंसिल को अगर सबसे ज्यादा किसी की सपोर्ट है विदाउट एनी डाउट तो वो सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब वहाँ पर खुद थे मौजूद, फिर कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं, वो भी पार्ट लेते हैं। शाह साहब का अहमद शाह साहब इज वन ऑफ द कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी इन आर्ट्स काउंसिल और बड़े लविंग, बड़े केयरिंग है, बच्चों की तरह अपने सारे आर्टिस्ट को जो उनसे छोटे हैं उनका ख्याल रखते हैं, दोस्तों की तरह जो उनके हम उम्र है उनका ख्याल रखते हैं, और जो गुजर चुके हैं उनके ट्रिब्यूट के अंदर भी उनको डेडिकेट करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं। सिंध हुकूमत की खासियत है, सिंध हुकूमत का आपने देखा कि ठीक है हम बड़ा फेयर कमेंट इस वक्त मैं दे रहा हूँ, एनजीओस की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, तो सिंध हुकूमत बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है। बैठकर यही देखा है कि सिंध हुकूमत का इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना और ऐसे जैसे आर्ट्स काउंसिल है या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करना, इसका मतलब है कि आप अपनी यूथ को सपोर्ट करें, आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे उम्मीद करते हैं कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर ये जो चीज़ें जिस तरह से इवेंट्स रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं वो होते रहें और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह से आर्ट्स काउंसिल का मौसम बड़ा गर्म है और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट की प्रमोशन हो रही है और चल रहे हैं, इसी तरह मुल्क के अक्सर इलाकों में भी आज के दिन की अगर बात करें तो मेट्रोलॉजी ये कहती है, मेट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कराची के साथ कि लाहौर में बारिश हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में हो गई, मुल्तान में हो गई, मतलब हर जगह बारिश हो गई। मौसम जितनी ज्यादा शिद्दत थी उसके बाद एकदम से उनको चेंज फील, मौसम औसम हो जाता है। हाँ, मतलब वहां पर तो उनको चेंज फील हो जाता है और हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं मॉनसून के वेदर के लिए। इसके अलावा तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं, चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए एक कांस्टेंट वेदर रहता है कराची के लिए। पता नहीं क्या ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल ऐसे ही शाम और रात की अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और शिमाली जनूब मशरकी बलूचिस्तान में मतलब जज़विया बर आरूद रहने के अलावा आंधी और झक्कड़ चलने के साथ साथ बारिश की भी तवक्को है। देखे ना वहाँ पर बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान सब आ रहा है। But we don't have Karachi in this news, no? We don't have Karachi. दौरान जो है चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और याला बारी भी हो सकती है, यानी कि इतनी शदीद गर्मी में भी, ऐसे वेदर में भी, लेकिन वहां पर बारिशें भी तवातुर से हो रही हैं, यालाबारी भी हो सकती है, मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। तो हफ्ते को पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाली आंधी और तूफानी बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 221 हादसात हुए हैं जिसमें 12 अफराद जाँ बहक हो गए। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कैजुअल्टीज भी हो गई। मतलब क्या कहा जाए कि
मौसम के मतलब जो इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए उसके, लेकिन ये कैमिटी है बेसिक, मतलब अच्छा, ये प्रिकॉशंस नेशनल की जाती कैमिटी हैं, है। इदारों को हाई अलर्ट रखा जाता है। इसी तरह जैसे जाबाक हुए हैं 12 लोग, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र दे, और 43 अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचा दिया गया, उनको तिब्बी इमदाद दी गई, फर्स्ट एड। 98 अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, तो कितनी बड़ी तादाद में लोग, 221 हादसात रिपोर्ट हुए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद बिल्कुल है। ऐसा देखें, जब आंधी तूफान या हवा के झक्कड़ चलते हैं तो होता ही है कि बारिश अगर हो रही है तो आपको पता है कि यहाँ पानी है, यहाँ से नहीं गुजरना, या फिर घरों में पानी आ रहा है या ऑफिस में आ रहा है, उस वक्त आपके पास रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम होता है। लेकिन आंधी तूफान में कोई चीज उड़कर आ जाए और अचानक से लग जैसे जाए, सोलर प्लेट्स आजकल लगी हुई हैं, वो उड़कर आना तो बहुत मामूल है। ठीक है। बहरहाल अब ये जो मौसमी तब्दीली है ये बड़ी काबिल गौर है, और लेट्स सी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, और फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हम मजीद और मौसमी असरात की शिद्दत एक रिपोर्ट में पढ़ा था, उस रिपोर्ट में ये था कि ग्लेशियर्स जिस तरह से तेजी से पिघल रहे हैं ना, तो अब जो दरिया हैं, क्योंकि समंदर तक आने में दरिया का किरदार होता है ना, दरिया जब समंदर में आके मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर सी लेवल का भी बात आती है, फिर उसके साथ साथ ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो आपके दरियाओं की जो डेप्थ होती है वो भी ज्यादा हो जाती है, उसका लेवल भी बढ़ता है। अभी मैं एक रिपोर्ट ये पढ़ा था, जो पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनको आधा फीट तकरीबन लेवल इस बार 2025 के अंदर राइज होगा, बढ़ेगा। अच्छा। तो इसका सबसे बड़ा खदशा क्या होता है, जो हम कहते हैं ना बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, जो दरिया की जो एक हुदूद होती है उससे निकल कर जब पानी बाहर जाएगा, तो हमने पिछले सालों में भी देखा कि किस तरह से तबाही हुई है। तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ हुकूमती पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इनकी जो एक हाइट है ना वो बढ़ती चली जा रही है, तो ये बड़ा एक नुकसानदेह चीज है। बिल्कुल। अभी हम ब्रेक के बाद आपको एक बहुत मौजूद मेहमान से मिलवाएंगे, जो कि पायनियर हैं पैरा टाइकोंडो में अच्छा। मुल्क भर में, और इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत सारे आलमी मुकाबले उन्होंने खेले हैं। तो कौन है वो मौजूद पर्सन? और ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्रेक के बाद जब फिजिकल सेट पर आएंगे तो हम खास तौर पे खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हैं और खवातीन को सीखनी चाहिए, हर खातून को जो घर से बाहर निकलती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, कहीं पर आउट सोर्स पे अगर कहीं बाहर काम कर रही होती हैं तो वो हरेसमेंट का शिकार हो जाती हैं। तो इस शख्सियत से हम पूछेंगे कि आप जो फीमेल व्यूअरशिप है हमारी, वो खुद को कैसे डिफेंस के इसके तौर अलावा पर ला एक हेल्दी स्पोर्ट भी है, आप उसको हेल्दी स्पोर्ट की तरफ भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने मौजूद मेहमान से एक ब्रेक के बाद।